तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में कि एक्चुअली ब्लड होता क्या है और ये ब्लड क्या काम करता है। ठीक है, तो देखिए ब्लड बेसिकली क्या है। ब्लड एक टिश्यू है। क्या है? ये एक टिश्यू है। ठीक है, ब्लड इज ए टिश्यू। ओके, अब ये कौन सा टिश्यू है? ये है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े हुए हैं जिनमें ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी आपको याद रखना है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा किसी भी सब्सटेंस को ले जाने के लिए। ठीक है, तो क्या ले जाता है ब्लड? देखिए सबसे पहले तो आपका O2 ले जाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा। ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन को ले जाता है मतलब ब्लड में। ठीक है, दूसरा ये CO2 को भी क्या करेगा? कैरी करेगा। CO2 को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसके बाद ग्लूकोज, जो आपके शरीर में जो ग्लूकोज बना था, इसको भी क्या करेगा? कैरी करेगा। इसके बाद जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो आपका प्रोटीन्स था वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ डाइजेशन के थ्रू, तो ये इसको भी क्या करेगा? कैरी करेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इनको भी क्या करेगा? ये बेटा कैरी करने का काम करता है। कौन? आपका ब्लड। तो इसका मतलब क्या है? ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ना, जो आपका O2 को भी कैरी कर रहा है, CO2 को भी कैरी कर रहा है, ग्लूकोज को भी कैरी कर रहा है, अमीनो एसिड को भी कैरी कर रहा है। ठीक है, और आपके हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का क्या करेगा? ये काम करेगा। ठीक है, दूसरा कि जो ब्लड होता है ये कितने चीजों से मिलके बना होता है। तो पहली बात, ब्लड जो है आपका, ब्लड एक तो इसमें प्लाज्मा मिला होता है। ठीक है ना, दूसरा इसमें क्या होती है बेटा? कुछ RBC सेल्स भी होती हैं इसमें। ठीक है, तीसरा इसमें क्या होती हैं? कुछ WBC सेल्स भी होती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ क्या होते हैं बेटा? प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या बोला मैंने आपको? इसमें प्लाज्मा भी होती है, इसमें RBC भी होती है, इसमें WBC भी होती है, और इसमें प्लेटलेट्स भी क्या होते हैं आपके इसमें मिले होते हैं। ठीक है, तो एक एक सबके बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। तो जब आप ब्लड को देखते हैं बेटा, तो ब्लड आपको पूरा वाटरी दिखता है ना, पूरा फ्लो एक लिक्विड की तरह दिखता है ना। तो जो ब्लड है आपका वो लिक्विड की तरह किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? आपका प्लाज्मा की तरफ से, प्लाज्मा की वजह से। यानी कि ब्लड में जितना भी आपका लिक्विड वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है, दैट इज द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो आपका प्लाज्मा होता है वो वाटर का बना होता है। इसमें जो वाटर के कंपोनेंट क्या होते हैं? इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होती है इसमें, लेकिन बेसिकली जो 90% जो इसमें होगा वो क्या होगा? वाटर ही होगा। ओके, समझ में आई बात? इसका कोई वर्क नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं है, केवल वाटरी फ्लूइड। ठीक है, एक वाटर फ्लूइड ब्लड को देना ही क्या है इसका काम है, किसका? प्लाज्मा का। दूसरी आती है आपकी रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं? RBC बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाएं भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये रेड ब्लड सेल्स है, इसका मतलब ब्लड का जो आपका कलर रेड है वो इसी रेड ब्लड सेल्स की वजह से है। ठीक है, इसमें एक पिगमेंट होता है बेटा जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, तो ये हीमोग्लोबिन जो कंपोनेंट आपका, इसमें क्या होता है बेटा? ये यही जो हीमोग्लोबिन कंपोनेंट है ये पिगमेंट की तरह काम करेगा, और आपके ब्लड का कलर रेड इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? पहली बात, आपका ब्लड को कौन सा कलर देना? रेड कलर देना। ये इसका क्या है? आपका मेन काम है। दूसरा इसका काम क्या है बेटा? कि जो मैंने बोला ना आपको ऑक्सीजन ले आने का काम था, हीमोग्लोबिन नहीं करता इस काम। ठीक है ना, दूसरा जो CO2 को ले आने का काम, ये भी आपको कौन करेगा? हीमोग्लोबिन ही करेगा। अरे बस में देखिए होता क्या है कि जब O2 आपके ब्लड में गया, ठीक है ना, जब आपकी O2 कहां गया? आपके ब्लड में गया। ठीक है, अब एक मिनट है, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? जो आपका O2 है, ठीक है, ये कहां गया? ब्लड में गया। ठीक है, ब्लड में चला गया। अब जब ये ब्लड में जाएगा तो ब्लड में बेसिकली है क्या? ब्लड में है आपका HB, यानी कि हीमोग्लोबिन इसमें क्या है? मौजूद है। तो जब इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है तो क्या होगा? HB जो है आपका O2 के साथ मिलेगा, तो ये एक कंपोनेंट बना देगा जिसका नाम है HbO2। अरे बस, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये HbO2 जाएगा सीधे किसके पास? सेल्स के पास। ठीक है, ये सब ब्लड में है, ये ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाएगा वहां से, नहीं, ये ब्लड में ही जाएगा, ये ब्लड में ही मिला हुआ है। ठीक है, अब ये HbO2 चला गया किसके पास? सेल्स के पास चला गया। सेल्स के पास जैसे जाएगा
तो यहाँ पे फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, ये O2 जाएगा सेल्स में और यहाँ से सेल्स क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी और CO2 फिर किसके साथ मिल जाएगी आपकी, इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, कैरी हो जाएगा और कैरी होने के बाद फिर ये क्या करेगा, वापस आएगा और फिर ये क्या करेगा, CO2 को भी कहां है, लंग से बाहर कर देगा। आई ना बात समझ, यानी कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा मटेरियल है बेटा जो कंबाइंड होता है आपका O2 के साथ और प्लस CO2 के साथ, दोनों के साथ क्या होगा, ये आपका कंबाइंड होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो आरबीसी क्या बोला मैंने, रेड ब्लड सेल्स। पिगमेंट इसमें कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। क्या काम करता है हीमोग्लोबिन, एक तो आपका ब्लड का कलर रेड करेगा, दूसरा क्या काम करेगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कंबाइंड करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन है एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होगा, मूवेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है आपका WBC, ठीक है ना, जिसको हम बोल देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन योर ब्लड, ठीक है, बिकॉज इट इज रेफर टू द फाइटर सेल्स। इनको हम फाइटर सेल्स के नाम भी जानते हैं कि आपकी जितनी भी पैथोजेंस आपके बॉडी के अंदर आते हैं, तो ये जो WBCs होते हैं ये क्या करता है बेटा, आपको बचाने का काम करेगा। बेसिकली जो ये WBC होते हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, आप किसी भी पैथोजन से या किसी भी बीमारी से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इसका बेसिकली यही काम है आपका, एंटीबॉडीज बनाने का, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा जो और लास्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो है आपका प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब ये प्लेटलेट्स है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा, प्लेटलेट्स क्या करता है बेटा, ब्लड कोगुलेशन करता है, या सीधे सीधे आप बोलो कि अगर आपका हाथ कर दिया, अगर आपका हाथ कटेगा तो क्या निकलेगा बेटा, यहां से ब्लड निकलेगा, है ना। तो ब्लड निकलेगा तो लगातार ब्लड लॉस होता रहेगा ना, है ना, ब्लड लगातार ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो आपके शरीर में बॉडी ब्लड की कमी हो जाएगी। तो क्या लगातार निकलता रहता है क्या ब्लड, नहीं, थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लड आपका जो क्या है, प्लेटलेट्स है, ये कुछ काम नहीं करता, ये आपका ब्लड क्लॉट में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। आपका जो रक्त का थक्का बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये आपका मदद करता है, कौन, प्लेटलेट्स, जो क्या होते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस होते हैं बेटा, ठीक है ना, कौन, आपका प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स केवल माना कि प्लेटलेट्स की मदद से ही आपका ब्लड ये क्लॉटिंग नहीं होता है, इसमें और भी क्या करते हैं सब्सटेंस यूज होते हैं, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट का टर्म नहीं है, ठीक है। इसको हम कभी भविष्य में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो केवल आपके पास यही है कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बना है, जो वाटर फ्लूइड होता है, आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, CO2 को कैरी करेगा, और रेड पिगमेंट है ये, जिससे आपका ब्लड क्या होता है, रेड होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाने का काम करेगा, जो आपको बचाने का काम करता है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड लॉस, ठीक है, से आपको बचाएगा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बेटा हमारा इसमें वो रहेगा आपका हार्ट, ठीक है, कि इस प्रकार से जो आपका हार्ट होता है वो किस प्रकार से क्या करेगा, मदद करेगा। और हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।